हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बैक पेपर को लेकर काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर अपने अपने प्रश्न पूछे थे कि आखिर हमारा बैक पेपर जो है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं बैक पेपर को लेकर। चाहे वो आपका जो है बैक पेपर्स इवन सेमेस्टर का रहा हो या आपका ऑड सेमेस्टर का रहा हो, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं कि यदि आपका मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगता है तो उसका बैक पेपर कब कराया जाता है, या आपका सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है तो उसका पेपर जो है कब कंडक्ट कराया जाता है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर वॉच करिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी सही सही मिल सके। तो देखिए, बैक पेपर को लेकर आपने एक चीज़ यहाँ पर सुन रखी होगी कि बैक पेपर जो है वो इवन का इवन में होता है, ऑड का ऑड में होता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आपने सुना है तो ये बिल्कुल भी गलत है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए यदि आप इस बार सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में थे और किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई है, तो आपका जो बैक है वो कब होगा। देखिए, जब आपकी इवन सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका पेपर जो है वो इवन सेमेस्टर में ही कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि इस बार आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा था, तो आपका जो इस बार का बैक है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में जाकर ही होगा। बीच में आपका बैक नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका पूरा एक साल का रिजल्ट आता है। तो आपको जो है इसका बैक देने के लिए एक साल का वेट करना होता है। लेकिन वहीं पर बात करें ऑड सेमेस्टर में, मान लीजिए कि आप फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में थे और आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गई है। तो सपोज़ करिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक वगैरह लग गई है, तो इसका जो बैक का पेपर है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में करा लिया जाता है। यदि आप सेकंड सेमेस्टर में उस बैक को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपका जो है वही पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर में जाकर क्लियर करवा लिया जाता है। तो ये है आपका बैक का पैटर्न, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, यदि आप ऑड सेमेस्टर यानी कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका जो पेपर है, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आपकी बैक लगी, तो उसका बैक आपका जो है वो सेकंड सेमेस्टर में करवा लिया जाएगा। लेकिन यदि आप इवन सेमेस्टर यानी कि आप फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में थे, आपकी उसमें बैक लगी है, तो आपको पूरा एक साल का बैक का जो है एक साल का वेट करना होता है। इसमें इवन का जो है इवन में होता है, लेकिन जो आपका ऑड सेमेस्टर है इसका जो है ऑड और इवन दोनों में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बैक पेपर को लेकर। फिर भी आपके कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बात करें स्पेशल बैक की, स्पेशल बैक की कंडीशन तब आती है जब आप मान लीजिए एक बार आपने बैक का फॉर्म भरा था, आपने पेपर दिया और आपका जो है बैक नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद जो आप पेपर देते हैं वो आपकी स्पेशल बैक की कंडीशन में आती है। और स्पेशल बैक जो है ये आपके 3 से 4 महीने के बाद करवा लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। बाकी आपको पता है कि बीटीयूपी जो है अपने नए नए रूल जारी करता रहता है। तो आप इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।